नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दिल्ली में जिस तरीके से इस समय बाढ़ का मंजर बना हुआ है, उसको लेकर एक तरफ जहां लोगों पर जान का खतरा तो मंडरा ही रहा है, वहीं अब इसको लेकर राजनीति भी जो है वो शुरू होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो इस बाढ़ को सुनियोजित बता रही है, यानी कि उनका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है। और जिस तरीके से हरियाणा के हथनीकुंड से इतनी ज्यादा लेवल पर जो पानी छोड़ा गया और बहुत ज्यादा रफ्तार से जो पानी छोड़ा गया, उससे दिल्ली की यमुना का लेवल बढ़ गया और बाढ़ आ गई। ये सोची समझी एक साजिश थी। इसको लेकर जो है एक के बाद एक आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही। लेकिन इसी बीच सारिका जैन का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह लताड़ती हुई नजर आती है। वो कहती है कि ये जो दिल्ली की जनता के घरों में पानी घुसा है, ये हरियाणा की वजह से नहीं, ये अरविंद केजरीवाल की कुनीतियों की वजह से घुसा है। अरविंद केजरीवाल कुछ करते नहीं हैं, लेकिन बस बयान देते रहते हैं। क्या कहा है उन्होंने अपने इस पूरे बयान में, चलिए आपको सुनाते हैं। सरकार के निकम्मेपन से दिल्ली में पहली बार हुई बारिश से करीब 6 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। एक ही बारिश में दिल्ली डूब गई, सड़कें नदियां बन गई, नालों की सफाई के नाम पर डकार गए करोड़ों रुपया, हजारों घरों में पानी घुस गया। काम करने के नाम पर सिर्फ क्या किया, चिट्ठी लिखी, ट्वीट किया, पीसी की, हरियाणा को ब्लेम किया, लेकिन साल भर पिछले 8-9 सालों से आराम से कुर्सी पर बैठे रहे। इसके अलावा आप पार्टी ने कुछ किया हो तो बताइए। केजरीवाल जी, अगर अपना घर बनाने की जगह दिल्ली बनाने पर ध्यान दिया होता तो आज दिल्ली में बाढ़ वाली स्थिति नहीं होती और बाढ़ आने की संभावना नहीं होती। सब कुछ केंद्र सरकार ने ही करना है, तो आप इस्तीफा देकर घर बैठिए। आप क्यों इस तरह के आप बयानबाजी करके सिर्फ आप अपने आप को चमकाना चाहते हैं? दिल्ली की जनता के घरों में गंदा पानी हरियाणा से नहीं, बल्कि आपके निकम्मेपन के कारण दिल्ली में इस तरह की स्थिति आज हो गई है। ऑक्सीजन संकट है तो मोदी जी ऑक्सीजन दे, दवाइयों का संकट है तो मोदी जी दवाइयां दे, बिजली संकट है तो मोदी जी कोयला दे, कोविड फेल रहा तो मोदी जी ने बेड की व्यवस्था नहीं की, मोदी जी ने ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की। और यदि यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है तो केंद्र सरकार मदद करे। मैं बस विज्ञापन जीपी हूं, करोड़ों रुपया विज्ञापनों पे खर्च करूंगा और आराम से बैठूंगा, बाकी काम केंद्र सरकार का। केजरीवाल जी, अगर आपने सही मायने में प्रयास किया होता दिल्ली को ठीक रखने में, उनकी नालों की सफाइयां हुई होती, यमुना जी का ध्यान किया होता, तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। अभी भी समय है, चिट्ठी लिखना बंद कीजिए और बाढ़ राहत का प्रबंध कीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी का बच्चा बच्चा कार्यकर्ता काम पर लगा है, लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन आप लोग सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं और पीसी कर रहे हैं। आरोप लगाकर भाग जाने की आपकी पुरानी आदत है। इस तरह से दिल्ली का विकास नहीं हो सकता केजरीवाल जी, जिस तरह से आप करना चाहते हैं। जब जब दिल्ली पर कोई विपत्ति आती है तो अरविंद केजरीवाल जी गायब हो जाते हैं, चाहे वो कोरोना का समय हो, चाहे फिर यमुना जी में आई हो बाढ़ का समय हो। केजरीवाल जी, आप प्री मानसून के नाम पर जो बजट आपने आवंटित किया उसका ऑडिट आपका करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ घपला है। श्वेत पत्र जारी करें ताकि जो नालों की कितनी आपने सफाई की है उसका लोगों को पता चल सके कि कितनी आपने उसके अंदर से जो गाद होती है, जो मिट्टी होती है नालों के अंदर से, वो निकलवाई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, एक बात सच है, सिर्फ आप विज्ञापन जीवी हैं और विज्ञापन करके आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। असल में आपने काम किया हो तो आज दिल्ली में ये बाढ़ की स्थिति। तो देखा आपने किस तरीके से एकदम बगावती तेवर के साथ, एकदम तेज तर्रार टोन के साथ उन्होंने जो है वो अरविंद केजरीवाल को लताड़ा है और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को बिल्कुल ही खत्म बता दिया है दिल्ली के अंदर। उनका कहना है कि दिल्ली में जो काम होने चाहिए तो वो तो हुए नहीं, बाकी सारे काम जो है वो अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी दिल्ली में आपको बता दें दर्शकों, इस समय के जो हालात है वो ऐसे हैं कि यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। यमुना के आसपास के जितने भी इलाके हैं वो सभी जो है जलमग्न हो चले हैं और सड़कों तक ये पानी आ चुका है। आईटीओ जाम हो चुका है, आईएसबीटी जाम हो चुका है। आपको बता दें कि कश्मीरी गेट तक ये पानी आ चुका है और लाल किला मेट्रो स्टेशन भी इससे प्रभावित हुआ है और लाल किला तक भी ये पानी पहुंच चुका है, जो अभी स्थिति जो है वो नियंत्रण में आती हुई नहीं दिख रही है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।